राम की नगरी अयोध्या भव्य दीपोत्सव से जगमगा रही है। रिकॉर्ड तोड़ 12 लाख दियों की रोशनी से अयोध्या की अद्भुत छटा देखने वाली होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम को तिलक लगाया, सिया राम की आरती उतारी, जय श्री राम का जय घोष हुआ। लेकिन उधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पदार्पण हुआ और इधर इटावा में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में बीजेपी राज पर धावा बोल दिया। हथियार बनाया लखीमपुर खीरी हत्याकांड को और मौका चुना छोटी दिवाली का। इसमें बिल्कुल वो बात सही कह रहे हैं, सभी प्रभु राम के हैं। राम के मन में तो किसी के प्रति कोई वैर रहता ही नहीं है। कहा गया बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर भाव रहता ही नहीं है। परंतु मैं राजीव राय जी से यह भी कहना चाहूंगा, एक दिया उस चीज के पश्चाताप का भी जलवा देते अपनी पार्टी से कि मैंने 40 कार सेवक मरवा दिए थे। ये नहीं कि पुलिस की गोली में मर गए थे, 16 मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। कार सेवक आज 3 जून है अंजना जी, 2 जून 1990 को कोई कार सेवा नहीं थी, निशाना साथ साथ कर कार सेवकों को गोली मारी गई थी। उसके लिए भी एक पश्चाताप कर देते, कोई बात नहीं। जहां तक किसानों की बात है, किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने कितना किया है आज हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती कि आज देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो रिकॉर्ड उत्पादन किसने किया है? उन किसानों ने किया है, मेहनतकश किसानों ने, जिन्होंने जाकर खेत में अपना पसीना बहाया है। ना कि उन किसानों ने जो कहते हैं 11 महीने से मैं बैठा हूं, न बुआई करने गए हैं, न जुताई करने गए हैं, न कटाई करने गए हैं, तो फसल की उगाई कहां से हुई है? तो साफ समझ में आ रहा है कि मेहनतकश किसान कहां पे खड़ा है और किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग कहां पे खड़े हैं। तो मेहनतकश किसान के लिए दिया जलाइए। बिल्कुल आपने जो ये पंक्ति बोली थी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, वो बिल्कुल सही है वह पंक्ति। हम इसीलिए विश्वास करते हैं, तो हमने उज्ज्वला योजना हो या हर गांव में बिजली पहुंचाना हो या हर गरीब के खाते में धन पहुंचाना हो या कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों के हाथ में अनाज पहुंचाना हो, सब पहुंचाने का कार्य किया। जिन किसानों की मौत हुई, क्या वो मेहनतकश किसान नहीं थे? आपने कहा मेहनतकश किसानों के लिए दिए जलाइए, क्या जिनकी मौत हुई वो मेहनतकश नहीं थे? नहीं, वो भी मेहनतकश थे, क्योंकि जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो षड्यंत्र पूर्वक उस आंदोलन को पीछे से संचालित कर रहे हैं, और दूसरा वो भोला भाला किसान है जिसमें एक तबका उनके बहकावे में आ जाता है। क्योंकि जो लोग मारे गए, जो कुचल के मारे गए, उनके लिए भी दिया जलना चाहिए, और जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए उनके लिए भी दिया जलना चाहिए। और राजीव राय जी से मैं पूछूंगा, टिकैत जी ने कहा था कि जो लाठी से पीट कर मारे गए उन लोगों ने, जिन्होंने लाठी से पीटा, उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया में किया है। क्या वो आज दीप पर्व वाले दिन इस बयान से सहमत हैं? यदि असहमत हैं तो यहीं पर उसकी भर्त्सना करें, अन्यथा अखिलेश जी ये कहें कि साहब वो बिल्कुल गलत था। हम दोनों के लिए समान रूप से दिया जलाने की बात करते हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पैसे से थोड़ी दिए जल रहे हैं, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है। बिल्कुल, मैं तो इसके आगे की बात कह रहा हूं। अभी जो पहले बात, देखिए कहते क्या है और तुरंत किस चीज पे आ जाते हैं। अरे भाई, वो उत्तर प्रदेश सरकार का आयोजन है, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है। और राम सिर्फ तो मेरा भी तो हिंदुओं के नहीं है, सभी के हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? और मैं, अरे भाई, फिर मैं श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? मैं आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, अरे भाई श्रेय की, सबने उसमें योगदान किया, सबका योगदान हुआ। मानिए पहले आप, अब मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका योगदान हुआ। अरे भाई, आप उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैसों का अगर आप और चीज जगह पे, अरे भाई आप बोल तो दीजिए जनाब, उनका योगदान हुआ पर उनका योगदान नहीं, गरीब का भला हो जाता। आप हमारे पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। खान साहब जला करके जवाब सुना जाए, जवाब सुना जाए जी। आप लगातार बोल रहे हैं खान साहब, ये डिबेट है, यहाँ पे भाषण नहीं देना। आपने अपना बोल लिया, हम अपना इंतजार किए थे। जहां तक ये बात है तो बिल्कुल रुके। अरे भाई, अरे पैसे के दुरुपयोग करने वाली बात, दलितों के नाम पे बात करने वाले करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए के हाथी बनवा खड़े कर दिए, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं था। और यहाँ पे यदि राष्ट्र की चेतना दिखाई पड़ रही है, बोलो। आपको पता है खान साहब, आपकी पार्टी ने क्या बोला था कि राम मंदिर में क्या बोलना चाहिए? छोड़िए, वो तो टीवी में बोला नहीं जा सकता, इसलिए आज आप मौसमी। नहीं, खान साहब ये ठीक नहीं है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। हाँ, जवाब दीजिए, रुक जाइए। अरे बारी बारी से बोला जाता है सर। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। हाँ,
जवाब दीजिए सुधांशु जी। अब मैं बता रहा हूं, खान साहब की पार्टी शुरुआत करती है अयोध्या से। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? ब्राह्मण सम्मेलन और राजनीति करने का भाषण हमको दे रहे हैं। अरे साहब, हम तो आज से नहीं 50-60 साल से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 1984 में तो राम जन्मभूमि के लिए पहली रैली तक हो गई थी। मगर वो लोग, खान साहब आपकी पार्टी ने क्या बोला था मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि श्री राम जन्मभूमि पे क्या बनना चाहिए। जो राय साहब हैं इनकी पार्टी ने तो खैर क्या बोला था वो हम बता चुके हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब ये बात नहीं थी कि यहां पे मंदिर होना चाहिए, मस्जिद। ये कहा गया राम थे या नहीं पहले ये साबित करो, या अयोध्या थी या नहीं पहले साबित करो। और ये सब के सब वहीं खड़े हुए थे। आज अयोध्या से रैली कर रहे हैं, आज मंदिर में जाके वो दर्शन कर रहे हैं और आज कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं। इसलिए हम कहते हैं पुरानी सारी बातों को क्षमा करने को भगवान तैयार हो जाते हैं। ईमानदारी से आइए। और आपको पैसे की बर्बादी नजर आ रही है जनाब, आप कह रहे हैं पैसे की बर्बादी। खान साहब, क्या एक बार आप हिम्मत करके कहेंगे कि हज हाउस बनाना पैसे की बर्बादी थी? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये बोलिए खान साहब। और वो भी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, काफिरों के पैसे के द्वारा। काफिरों के पैसे से बनी हुई हज हाउस, काफिरों के पैसे से होने वाली हज सब्सिडी, इसलिए छोड़िए उस पे। मुसलमानों का योगदान है कि नहीं है? दलितों का योगदान है कि नहीं है? ब्राह्मणों का योगदान है कि नहीं है? ठाकुरों का योगदान है कि नहीं है? आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब इसमें है? आप सबका योगदान, बिल्कुल सबका योगदान बोलिए अगर हिम्मत है तो बोलिए ना। आप अरे ये बताइए, अच्छा ये बताइए खान साहब, 23 करोड़ जनता का खान योगदान साहब, है, ये बोलिए जी। 23 करोड़। अरे साहब 23 करोड़ का नहीं, कहां 23 करोड़ पे अटक गए? 130 करोड़ जनता का योगदान है और इतना ही नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे से चला रहा है भारतीय जनता पार्टी, नहीं चल रही क्या है। तरीका है बहस करने का? अरे खान साहब, अब लगातार बोलिएगा तो कैसे बहस होगी सर? ये ठीक नहीं है ना। नहीं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं सुधा। अरे तो उल्टी सीधी बात का जवाब आप अपनी सीधी बात से कर दीजिएगा ना, लेकिन उनको पूरा कर। अरे आप उल्टी सीधी कर रहे थे, मैंने शांति से सुना ना। पेयर का पैसा है यहाँ के ना। खान साहब फिजूल खर्ची कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल पे मार रहे हैं हमारे पैसे। सुधांशु जी, सरकार मार रही है पैसे और फिर ये दिए का कार्यक्रम करा रही है, फिजूल खर्ची कह रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए। मैं इस पे बात कर रहा हूं। पहली बात, यह आंदोलन आज नहीं हो रहा है, यह जो कार्यक्रम है आज नहीं हो रहा, 2017 से हो रहा है। और यह, अगर आप यह बात कहना चाहते हैं तो यह उस सरकार के द्वारा हो रहा है जिसको 300 का जनादेश दिया है। जो आप खड़े होकर बोल रहे हैं खर्चा और फिजूल खर्चा, यह आपके अंदर की भावना दर्शाता है कि अगर एक कोई हिंदुओं का आयोजन होगा तो आपको उसमें फिजूल खर्ची नजर आती है। और बाकी मैंने कहा कि चाहे हज में सब्सिडी मिलती रहे, चाहे हज हाउस बनता रहे, जो कि गैर इस्लामी है उसके चारों तरफ दीवार बनती रहे, तो आपको अंदर फिजूल खर्ची नजर नहीं आती। इसलिए छोड़िए फिजूल खर्ची बात कहने पे मुझे घोर आपत्ति है और यह आपका कहना मैं निहायत शर्मनाक मानता हूं। और एक तरफ यहां फिजूल खर्ची कहना और दूसरी तरफ अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत करना, इसे कहते हैं राजनीति। इसलिए इसे कहते हैं राजनीति। विभेद